जब हमको पुलिस स्टेशन से कॉल करके बुलाया जाता है तब हमको क्या करना चाहिए? हमको कॉल किया जा रहा है क्या अरेस्ट करने के लिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? ऐसा भी केसेस देखा जाता है जहां पर पुलिस ऑफिसर कॉल करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आपको पूछताछ करने के लिए, और वो लोग ऐसा करके पूछताछ आपसे करेंगे दैट आप खुद ही एक्यूज्ड हो, मतलब आप ही कोई क्राइम वगैरह करके आए हो। तो इस तरीके के सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो अगर आपको पुलिस ऑफिसर कॉल करके थाने पर बुलाते हैं तो आपको क्या करना है, जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक करके वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, आप यूट्यूब पर हजारों वीडियो देख पाएंगे जहां पर आपको बोला गया है एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन कर दे। एंटीसिपेटरी बेल तभी किया जा सकता है जहां पर एक नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है। और अभी यहां पर आपको 4 चीज समझना है। सबसे पहला, बेलेबल यानी कि आपको बेल मिल सकता है, और जो ऑफेंस बेलेबल के कैटेगरी में आता है वहां पर बेल आपका मैटर ऑफ राइट बन जाता है। दूसरा है नॉन बेलेबल, यानी कि आपको बेल नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं कि नॉन बेलेबल केसेस पर आपको बेल नहीं मिलेगा, वहां पर डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट या फिर डिस्क्रिशन ऑफ द सेशंस कोर्ट, मतलब कोर्ट के पास पावर दिया गया है, वो अपना पावर इस्तेमाल करते हुए नॉन बेलेबल केसेस में भी आपको बेल ग्रांट कर सकते हैं। तीसरा केस है कॉग्निजेबल यानी कि सीरियस ऑफेंस। फोर्थ कैटेगरी है नॉन कॉग्निजेबल यानी कि लेस सीरियस ऑफेंस, बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर दिया गया है, वो विदाउट एनी काइंड ऑफ वारंट आपको अरेस्ट कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। और अगर आप कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की हो उसके मामले पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर पुलिस ऑफिसर आपको बुला तो सकते हैं बट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको पुलिस बुलाने के लिए आपको समन भेज सकते हैं, जिसको पुलिस समन बोला जाता है, या फिर कोई कांस्टेबल को आपके घर पर भेजेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, सपोज आपको कॉल किया जा रहा है, थाने पर बुलाया जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको एकदम ठंडे दिमाग से काम लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का बदतमीजी उनके साथ नहीं करना है। तो ये नंबर 1। अभी यहाँ पर कॉल किया गया है आपको और बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन पर, आपको 2 क्वेश्चन पूछना है। आपका नाम क्या है, इसी के साथ उनका रैंक क्या है ये भी जरूर पूछिएगा। अगर पुलिस ऑफिसर ये सब चीज आपको बोल देते हैं, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन मतलब सच में ही कोई पुलिस ऑफिसर कॉल कर रहे होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर वो दे देंगे। अभी यहाँ पर सीरियस बात में आते हैं, तो जहां पर भी आपको कॉल किया जा रहा है आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली पूछना है कब जाना है, किधर जाना है। उनको ये भी पूछिएगा कौन सा रीजन के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि आपको भी पता चले आपको सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए किस चीज के लिए आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कौन सा ग्राउंड किस चीज के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और सपोज ऐसा होता है आपको पता चल गया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो अब सिंपली जाइए, वो सारे इंफॉर्मेशन उनको दे करके उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। अभी नेक्स्ट सिचुएशन, सपोज ऐसा देखा जा रहा है आपको बुलाया गया है थाने पर और बुला करके आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा आपको लगता है तो इमीडिएटली आप उनको ये 4 चीजों के बारे में डिमांड कीजिएगा। सबसे पहला, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कौन सा ग्राउंड पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है ये जानने का आपका अधिकार है, और ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ग्राउंड, आपके कोई नियरेस्ट रिलेटिव या फिर कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई भी फ्रेंड जिनको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो दैट मुझे अरेस्ट किया गया है, उनको कॉल करने का अधिकार आपके पास है। यह भी एक फंडामेंटल राइट के अंडर में ही पड़ता है। तीसरा राइट, आपके पसंदीदा एडवोकेट के साथ बात करने का पूरा अधिकार आपको दिया गया है, एंड दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिस वक्त आपको अरेस्ट किया जा रहा है उससे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। दैट्स योर अनदर फंडामेंटल राइट। अगर ये सब प्रोसीजर्स पुलिस ऑफिसर के द्वारा वायलेट हो जाता है तो आप कोर्ट में जा करके कंप्लेन भी कर सकते हो। अभी सपोज आप कोई ऐसा ऑफेंस किए हो जहां पर आपको कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ध्यान से सुनिएगा, कॉग्निजेबल यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस एंड नॉन बेलेबल यानी कि बेल नहीं मिल सकता है, तो ऐसे किस्म के ऑफेंस पर आपको सीधा जाना है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो यहीं पर आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना है, आपको सीधे सेशंस जज के पास जाना है, वहां पर एक एप्लीकेशन दर्ज कराना है। अभी सेशंस जज अगर रिजेक्ट कर देते हैं आपका अग्रिम जमानत तो हाई कोर्ट में जाकर भी फाइल कर सकते हो। और ये जो पॉइंट मैं आपको अभी बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पुलिस ऑफिसर को सख्त डायरेक्शन दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दैट कोई भी अरेस्ट वो लोग रूटीन मैनर पर नहीं कर सकते। जनरली पुलिस ऑफिसर 160 में एक नोटिस सर्व करते हैं
या फिर 41A CRPC में एक नोटिस सर्व करते हैं। आपको अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस तो पता ही होगा। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन दिए है किसी भी प्रकार का अरेस्ट रूटीन मैनर पर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान को अरेस्ट किया जाता है उनका फंडामेंटल अधिकार एब्सोल्युटली छीन जाता है। वैसे जहां पर बहुत ही सीरियस किस्म के ऑफेंस किया गया है एंड इट इज एब्सोल्युटली प्राइमा फेसी एंड एपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट, वहां पर आपको तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस के ऊपर। और 41A का नोटिस जहां पर 7 साल से कम की पनिशमेंट दिया गया है या फिर 7 साल दिया गया है, नोटिस मैंडेटरी माना जाता है। तो पुलिस ऑफिसर के पास बहुत पावर दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ जो ऑफेंस किया है उनको नहीं, एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, मतलब जिनको पता है जो ऑफेंस हुआ है उसके बारे में, तो उनको भी वो बुला सकते हैं नोटिस भेज करके। और यहीं पर आप एक और चीज कर सकते हो, आपके ऊपर कौन सा चार्जेस लगाया गया है या फिर आपके नाम पर कोई FIR कंप्लेंट कोई रजिस्टर नहीं कर दी है, ये सब चीजों के बारे में पता लगाने के लिए आपके कोई नियरेस्ट फ्रेंड या फिर रिलेटिव को भेज सकते हो, ताकि वो जा करके पता लगा करके आए तो कौन सा चीज के लिए एग्जैक्टली आपको बुला रहे हैं। और सपोज यहाँ पर आपको लगता है वो लोग थाने पर मुझे बुला रहा है अरेस्ट करने के लिए, यानी कि कोई ना कोई सीरियस किस्म के कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस आप किए हो, तो वहां पर अब इमीडिएटली कोई एडवोकेट के साथ बात कीजिए ताकि वो एंटीसिपेटरी बेल आपके लिए फाइल कर सके। और अभी सपोज आप एक महिला हो और आपको पुलिस ऑफिसर थाने पर बुला रहे हैं, क्या आप रिफ्यूज कर सकते हो जाने से? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप रिफ्यूज कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, आप रिफ्यूज नहीं करके आपके गार्डियन के साथ जा सकते हो या फिर कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव के साथ भी जा सकते हो। आपको कोई भी ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है शाम के 6 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे से पहले। बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट आपको कोई भी इंसान अरेस्ट नहीं कर सकता है। बट हाँ, अगर उनके पास मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया परमिशन होता है, यानी कि वारंट होता है, और आप कोई सीरियस किस्म के ऑफेंस की हो जो करके आप भाग जाओगे, तो वहां पर आपको लेडी पुलिस ऑफिसर ला करके अरेस्ट करना ही पड़ेगा। और यहीं पर अगर कोई इंसान जिनका उम्र 15 साल से नीचे होता है तो उनको इंटेरोगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को उनके घर पे पहुंचना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑफेंस इस कैटेगरी में पड़ता है? ये आप CRPC से पता लगा सकते हो, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दे रही हूँ जिस पर क्लिक करके आप खुद भी पता लगा सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके जागरूकता फैलाइए।